अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम फिगर आउट करेंगे कि आप किस तरीके से अपना अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को हंट किस तरीके से कर सकते हैं और उसकी लिस्टिंग हम अमेज़न के अंदर किस तरीके से परफॉर्म आउट कर सकते हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जितने भी प्रोडक्ट नजर आ रहे हैं ये हंटिंग के बाद ही लिस्ट किए गए हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे और इसका कंप्लीट मेथड देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट और साथ में अमेज़न बिजनेस मॉडल्स के बारे में इन डिटेल्स बताया है। तो अगर आपने वाली क्लासेस मिस की हैं तो मेक श्योर कीजिए कि इस लेक्चर से पहले वो क्लासेस जरूर देखिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास कि आपके पास अमेज़न का अकाउंट अवेलेबल हो। अब यहाँ पर दो तरीके की चीजें आती हैं। आइदर आपको आपका जो मर्चेंट है वो कह सकता है कि आप उसके लिए अकाउंट क्रिएट करें, या फिर आपका मर्चेंट आपको एक अदद अकाउंट ऑलरेडी प्रोवाइड आउट कर दे सकता है जो उसने ऑलरेडी बनाया हुआ हो। हम इन जर्नल केस बात करते हैं कि अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके पास कोई मर्चेंट आता है और कहता है कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है, आपने मेरे लिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सबसे पहले अमेज़न के ऊपर अकाउंट को क्रिएट करना है। तो आप किस तरीके से उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे? आपके पास जो बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मर्चेंट से रिलेटेड, वो आपके पास आपके मर्चेंट का ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और जो बाकी की उसकी डिटेल्स हैं वो भी आपके पास अवेलेबल आउट होनी चाहिए, जिसके अंदर उसका NIC नंबर, उसका क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका मोबाइल नंबर और उसके OTPs वगैरह आपके पास जो है वो अवेलेबल आउट होने चाहिए। अब आपको इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से शुरू करना है? सबसे पहले आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल की वेबसाइट, जिसको seller.amazon सेंट्रल भी कहते हैं, आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। जब आप इस वेबसाइट का इंटरफेस लॉगिन अप करोगे तो कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पर इंटरफेस होगा। अब मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो इसलिए मैं आपको विद इन अ पिक्चर इसको डिटेल्ड आउट में बता रही हूँ। अगर आप पहली बार अकाउंट बनाओगे तो आप यहाँ से क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे। वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आपसे आपका एड्रेस पूछेगा, आपसे आपका ईमेल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो है आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। आप जो भी ईमेल एड्रेस दोगे और जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे उन दोनों में से किसी एक चीज पर आपका अमेज़न सेलर सेंटर खुद डिसाइड आउट करता है। ज्यादातर वैसे मैं बता दूं कि मोबाइल के ऊपर OTP सेंड करते हैं, तो OTP वो आपको मोबाइल के ऊपर सेंड आउट करेगा और आपने वहां से उसकी कंफर्मेशन करनी होगी। पहले वो आपको एक अदद ईमेल सेंड करेगा जिसके अंदर आपने वेरीफाई करना होगा कि हाँ आपको ये ईमेल प्रोवाइड की गई है और आप जो है यहाँ पर अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं। देन वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और आपने उसको OTP प्रोवाइड करना है। जब आप ये दोनों स्टेप्स को परफॉर्म आउट कर लोगे यहाँ पर तो क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस से रिलेटेड कुछ आपके पास कॉलम्स होंगे, इसमें आपने जो है कुछ डिटेल्स पर जो है वो फिल आउट करनी है। अब सबसे पहली चीज ये है कि आपको बिजनेस लोकेशन बतानी है। करंटली मैं आपको बता दूं कि मैंने ट्राई आउट किया था अमेज़न पाकिस्तान को बिजनेस लोकेशन के अंदर फिलहाल काउंट नहीं कर रहा है, ना इंडिविजुअल प्रोफाइल के लिए और ना ही प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए। तो करंटली अभी तक अमेज़न ने ऐलान तो कर दिया है कि वो पाकिस्तान को अपनी सेलर लिस्ट में ऐड कर रहा है, बट इस वक्त ये चीज जो है वो वैलिड आउट नहीं हो रही। मोर ओवर हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस टाइप के बारे में। अब बिजनेस टाइप दो तरीके के होते हैं, या तो इंडिविजुअल होती है या फिर प्रोफेशनल होती है। अब इंडिविजुअल और प्रोफेशनल के बीच में क्या डिफरेंस है? तो दोनों के बीच में डिफरेंस ये रहता है कि अगर एक बंदा अपनी खुद की शॉप चला रहा है तो दैट इज इंडिविजुअल। अगर दो तीन लोग मिलकर कोई कारोबार करें तो दैट इज द प्रोफेशनल बिजनेस। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लोकेशन बतानी होगी, जिस भी लोकेशन से आपका क्लाइंट होगा। आपने अमेज़न सेलर लिस्ट के अंदर चेक करना है कि आप
आपका जो क्लाइंट है उसकी कंट्री सेलर लिस्ट के अंदर मौजूद है या नहीं है, क्योंकि उसकी कंट्री अगर नहीं होगी, जिस तरीके से पाकिस्तान नहीं है, तो इट विल कॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। देन यू हैव द बिजनेस टाइप, तो यहाँ पर मैं करंटली जो है वो चूज हुआ है आई एम एन इंडिविजुअल। फिर आपको आपका फर्स्ट नेम और आपका लास्ट नेम देकर एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब मैंने यहाँ पर ये जो इंटरफेस आपको अब शोन हो रहा है, ये अब मेरा इंटरफेस है। मैं यहाँ पर अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन हो चुकी हूँ। अब आप पूछेंगे कि एज अ पाकिस्तान मैंने जो है इसको किस तरीके से सेलिंग आउट किया है या किस तरीके से इसको मैंने कंपाइल किया है, तो मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर कंपाइल्ड आउट नहीं हुआ है। अब किस तरीके से हुआ है, मैंने क्या चीज यूज की है, उसके लिए ये है कि मेरे पास और भी बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बिजनेस रिलेटेड और भी मेरा दूसरा तरीके का काम है, तो वो वाली इंफॉर्मेशन एंटर अप कर कर मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब सबसे पहली चीज आएगी आपके पास यहाँ पर स्टोर डिटेल। अब आपको यहाँ पर आपके बिजनेस के बारे में बताना है। सबसे पहले स्टोर का नाम आपको यहाँ पर देना है। आप स्टोर का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम रखिए। मैंने स्टोर का नाम अपने नाम के ऊपर रखा है, महक आलमगीर, राइट। देन आपके पास सेकंड ऑप्शन है सिलेक्ट अ प्रोडक्ट कैटेगरी। अब आपका जो भी मर्चेंट है वो किस कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करता है। फर्ज कीजिए कि मैं किचन अप्लायंसेस के प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती हूँ, तो हम इस पूरी लिस्ट के अंदर देखते हैं कि कहीं पर किचन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास किचन का ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरीके से आपने आपके मर्चेंट के अकॉर्डिंगली फाइंड आउट कर लेना है। तो मैं यहाँ से किचन को सिलेक्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर फिर वही बात आती है कि इंटर योर एड्रेस। अब पाकिस्तान का एड्रेस आप ऐड आउट नहीं कर सकते यहाँ पर, जिस तरीके से मैंने पहले भी मेंशन किया था, इसलिए आपको सेलर लिस्ट के अंदर चेकआउट कर कर यहाँ पर पिन कोड, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री को सिलेक्ट आउट कर कर कंटिन्यू करना होगा। जब आप कंटिन्यू करोगे आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन अवेल्ड आउट होगा एंड इट सेज टेल अस हाउ यू वांट टू शिप योर प्रोडक्ट्स। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर जो दिया था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर हमने जब बिजनेस मॉड्यूल्स को डिस्कस किया था, तो उसकी बेसिक वजह यही थी कि इस स्टेप के अंदर अमेज़न पूछता है कि आप जो है वो FBA करना चाहते हो, आप अमेज़न इजी शिप करना चाहते हो या फिर FBM, और आप इसको कह सकते हो सेल्फ शिप। इसमें से आप कौन सा मेथड चूज करना चाहते हो। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया था, हम यहाँ से फुलफिलमेंट बाय अमेज़न FBA का मॉडल चूज आउट करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अच्छा, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको फिगर आउट किया था कि आपने अपने क्लाइंट को कहना है कि वो FBA मॉडल के ऊपर वर्कआउट करे, लेकिन अगर आपका क्लाइंट FBA मॉडल के ऊपर वर्कआउट करने को राजी नहीं होता, तो आप सेल्फ शिपमेंट यानी कि FBM मॉडल के ऊपर भी वर्कआउट कर कर उसका ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको आपके मर्चेंट के अकॉर्डिंगली सेट आउट करना है, बट मैं यहाँ पर इसको FBA के अकॉर्डिंग ही सेट आउट करती हूँ कि अमेज़न ही इस सब चीज को सेंड करे। देन वी हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, इस तरीके का इनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट आउट होने के बिल्कुल एंडिंग प्रोसेस के ऊपर है। अब आपको यहाँ से अनेबल करनी है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। मैंने यहाँ से 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल कर लिया है। मैं आपको प्रोसेस ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन नहीं दिखा रही हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जब आप यहाँ पर क्लिक आउट करोगे अनेबल 2 स्टेप वेरिफिकेशन के ऊपर, तो आपके पास एक विंडो ओपन अप होगा एंड देन वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और आपका OTP जो है वो मांगेगा। आपने दोनों चीजों को इंटर आउट कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे, इस तरीके का आपके पास डैशबोर्ड से रिलेटेड एक अदद इंटरफेस ओपन अप हो जाएगा, जहां पर आपका जो भी स्टोर नेम है वो और बाकी के यहाँ पर डिटेल्स इंक्लूड आउट होंगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट डिटेल का एक ऑप्शन अवेलेबल है। आपने ये वाला कॉलम भी फिलअप करना है यहाँ पर टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली अपने मर्चेंट से सारी डिटेल लेके फिल आउट करने के लिए। इसमें आपके मर्चेंट का क्रेडिट कार्ड नंबर एंड दूसरा NIC इंफॉर्मेशन और टैक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं
वो यहाँ पर अवेल्ड आउट आपको जो है वो करवानी होगी, उसकी एंट्री आपको अवेल करनी होगी। इसके बाद जब हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारे अकाउंट का, तो हम स्टार्ट लिसनिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन अप होगा। अब यहाँ पर आपका अमेज़न का अकाउंट कंप्लीट हो गया है। मैं आपको दिखा दूं, देखो यहाँ पर मेरा अमेज़न का अकाउंट बन गया है। मार्केट प्लेस, डिपॉजिट, ऑर्डर्स, ये देखो मैंने करंटली फ्रेश अकाउंट बनाया है, तो फ्रेश अकाउंट का लुक कुछ इस तरीके का होता है और अमेज़न से रिलेटेड जितना भी स्टफ राइट है वो सब यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो दिस इज हाउ योर अकाउंट इज एक्चुअली made.